तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों, यदि आप 50-60 वीडियो देख देख कर थक चुके हैं कि रूट वाली संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो यहाँ पर ना आपका थकान दूर होने वाला है और आप समझ जाइएगा कि रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आज इस वीडियो में क्या सिद्ध करना है, तो देखिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग विपरीत मानते हैं, अर्थात उल्टा। जैसे कि यहाँ रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है, तब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब यहाँ हल लिखेंगे और जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग रूट 2 को क्या मान लिए, विपरीत, कि यह एक परिमेय संख्या है। और आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग रूट 2 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो जो परिमेय संख्या होता है ना दोस्तों, वो हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए p/q अर्थात p/q के रूप में होता है। p क्या है, हमारा अंश, और q हर। ठीक है, तो अंश और हर के रूप में होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो अंश और हर के रूप में होता है। तो जहां पे अंश और हर क्या होता है ना, कि एक सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जहां पे अंश और हर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जब परिमेय संख्या होता है तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हम आपको समझा देते हैं कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ना कि परिमेय संख्या में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है। जैसे कि मान ले कि 2/3 देखिए परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये p/q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है। तब इसका जब हम लोग क्या करेंगे कि सार्व गुणनखंड निकालेंगे ना, अर्थात जो दोनों में कॉमन होगा वो सिर्फ एक ही होगा। जब किसी परिमेय संख्या में दोनों में एक ही कॉमन होता है ना, तब हमको बोलते हैं कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। जैसे कि जब 2 और 3 में कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 2 का जब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 का पहाड़ हम एक बार में लगे तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 3 का भी करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या में एक कंडीशन और होता है कि दोनों में एक ही कॉमन होता है, तभी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि p और q सहअभाज्य संख्या है। तब हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तब ये क्या होगा कि रूट 2 बराबर होगा p/q के। होगा ना दोस्तों, एकदम होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और हम लोग रूट 2 को परिमेय संख्या माने हैं, तो रूट 2 बराबर p/q होगा, अर्थात p/q के रूप में होगा। जहां पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जहां पर p और q सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, p तथा q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और याद रखना है कि परिमेय संख्या में q 0 नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे कि तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि आप यहाँ पे समझिए कि देखिए कि रूट 2 बराबर p/q है। ठीक है, तो रूट 2 बराबर है परिमेय संख्या के। तब यहाँ जो रूट 2 होगा ना दोस्तों, तो हम लोग को रूट 2 को क्या करना है, अर्थात जो अंडर रूट 2 है उसमें से जो रूट है ना उसको हटाना है हम लोग को। तब कैसे हटाएंगे, देखिए रूट 2 के ऊपर यदि हम वर्ग कर दे तो हट जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखिए कि आपको रूट वाली संख्या को क्या करना हो कि रूट से हटाना हो, तो उसमें क्या करते हैं कि समान रूट वाली संख्या से गुना कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम रूट 2 का स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, रूट 2 × 2। तो जब गुना होगा रूट वाली संख्या से समान रूट वाली संख्या, तो
जो रूट होगा हट जाएगा तो 2 बचेगा। तब यहाँ पे करेंगे कि इधर जब हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो इसमें इसको अगर 10 रुपया देते हैं तो इसको भी 10 रुपया देना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करेंगे तो कैसा लिखेंगे, √2 पे वर्ग होगा और PYQ पे क्या होगा, हमारा वर्ग होगा। अब समझिए कि जब √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि रूट हट जाएगा। अब तो रूट हट जाएगा और उसके बाद क्या, बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए कि P/Q और दोनों पे स्क्वायर है तो P पे भी स्क्वायर है और Q पे भी स्क्वायर है, तो P का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का P स्क्वायर आएगा और जब Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा। आएगा ना दोस्तों, एकदम ही आएगा हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो P स्क्वायर है ना उसके साथ बट्टे में क्या है, Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इधर भागा में है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, हमारा गुना में। तो चलिए आइए हम Q स्क्वायर को बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये क्या चीज में चला गया, गुना में, बराबर क्या होगा, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जब इधर से गया भागा से इधर गुना में तब ऐसा कंडीशन हुआ। अब देखिए कि जो 2Q स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर के साथ 2 इधर गुना में है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, हमारा भागा में। तब जब 2 को उधर गुना से इधर ले आएंगे तो क्या चीज में चला जाएगा, हमारा भागा में दोस्तों। तब यहाँ पे देखिए आप अच्छे से कि यहाँ पे हम लोग को पता क्या चल रहा है, ठीक है, क्या पता चल रहा है कि P स्क्वायर जो है ना वो 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको याद रखना है कि इसको आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है ये, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या समझना है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो P स्क्वायर है ना वो 2 से क्या हो रहा है कि विभाजित हो रहा है, ठीक है। P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, ये समीकरण 1 माने हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में बोलेंगे कि P स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 2 से विभाजित होता है, ठीक है। तो देखिए P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, क्यों हो रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कोई भी संख्या बट्टा में होगा तो 2 से 3 में डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। तब यहाँ बट्टा में था तो क्या होगा कि P स्क्वायर जो है ना 2 से डिवाइड हो रहा है, उसमें भाग पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिए कि P स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाजित होता है। अब उसके बाद देखिए कि जब P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तब P भी क्या होगा कि 2 से विभाजित होगा। अब कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि P स्क्वायर जब 2 से विभाजित हो रहा है तब P भी होगा 2 से विभाजित। कैसे, मान लेते हैं कि P के जगह 5 का स्क्वायर था जो कि क्या हो जाए 5 से विभाजित हो, ठीक है। तो जब P स्क्वायर के जगह 5 था और 5 से विभाजित 5 का स्क्वायर भी होता है, कैसे देखिए 5 × 5 = 25 और 5 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या होगा 5 और नीचे क्या आएगा 1, तो कट रहा है ना 5 से 5 का स्क्वायर, तो वैसे ही 5 से फिर 5 नहीं कटेगा, कटेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जब P का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी होगा ना कि 2 से विभाजित होगा। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देख रहे थे कि बट्टे में था तो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P भी 2 से क्या होगा विभाजित, तो वही हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब यहाँ के बाद मेन पॉइंट आपको समझना क्या है कि देखिए कि जब P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है और P भी 2 से विभाजित हो रहा है तो इन दोनों में यानी P स्क्वायर और 2 में कुछ तो कॉमन होगा ना, जिसके वजह से P स्क्वायर 2 से कट रहा है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए यदि हम मान ले कि 2 से ना 2 का स्क्वायर कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 × 2 में 2 से जब डिवाइड देते हैं तो कट रहा है। तो देखिए तो जब कॉमन है कि नहीं 2, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन है तो वो 2 कॉमन है, क्योंकि नीचे 2 है और कटेगा तो 2 ऊपर भी होना चाहिए ना कॉमन, इसलिए कट रहा है, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग को मानना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो चुका है तो मैं इस पेज में लिखेंगे,
मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे कि माना कि P बराबर, अब यहाँ पर ना P कुछ मान लेंगे और अब बताता हूं कि क्या मानना है। P पे मान के ना और यहाँ पे मान को रख के देखेंगे कि क्या कटता है, क्या 2 से P स्क्वायर भी कटेगा और P भी कटेगा, वही हम लोग को चेक करना है अब, ठीक है। तब यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से समझना है कि P का स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पे P कुछ मानेंगे तो क्या मानेंगे, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही मानेंगे। तो आप कॉमन से आपको पता चलना चाहिए कि जब 2 से P स्क्वायर कट रहा है तो दोनों में 2 कॉमन होगा, तो माना कि P बराबर 2 मानना है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो जो भी परिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे √2 कर रहे हैं, तो रूट के अंदर जो भी संख्या होगा उसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि माना कि P बराबर 2, और 2 के साथ में कुछ भी चर भी मानेंगे, जैसे A B C D एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि 2a मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये मानने के बाद हमको इसको रख के देखना है कि क्या P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो क्या P भी 2 से विभाजित होगा वो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसे समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा अब वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखें कि इसे समीकरण 1 में रखने पर, तब देखिए समीकरण 1 ये है हमारा, ठीक है। तब इसको रख लेते हैं, P के जगह 2a रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो P के जगह क्या रखेंगे 2a, तो 2a रखेंगे, तो P में यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 2a में भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब बाई में क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब हम लोग यहाँ स्क्वायर कर दिए तो देखिए 2a स्क्वायर है, यानी यहाँ पे आपको क्या समझना है, 2a ऐसे स्क्वायर है तो जो 2 है वो a के साथ क्या में गुना में है और ऐसे फिर होगा, तो 2 पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है। तो जब देखिए यहाँ पे कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर बाई क्या होगा 2। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो 2 से 4 क्या होगा कि कट जाएगा। कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो 2 बार में, ठीक है। तब यहाँ मेरा क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको समझना है कि जो 2a है ना, 2a स्क्वायर है, जो 2 है वो a स्क्वायर के साथ क्या चीज में गुना में, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भागा में, तो चलिए आइए हम लोग इसको भेज लेते हैं, ठीक है, a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहाँ पर भी जो क्यू स्क्वायर है ना दोस्तों, यहाँ पर भी जो हमारा क्यू स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे हमारा लाइन लगेगा, जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो इसको सबसे पहले हम लोग आप मान लीजिए कि ये समीकरण क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि डिवाइड में है तो इसलिए क्यू भी यहाँ क्या होगा विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा कि क्यू स्क्वायर, समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए क्या होगा हमारा, इसलिए क्या होगा कि क्यू भी 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे इसलिए क्यू क्या होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है तो क्यू भी 2 से कटेगा। चलिए आइए समझते हैं हम कैसे, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं कि कैसे। मान लेते हैं कि क्यू स्क्वायर के जगह कोई संख्या है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, और क्या लिखा हो कि 2, तो जो 2 का स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, कैसे, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और फिर 2, तो ये भी कट रहा है ना 2 बार में। तो जब 2 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो क्या 2 से नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूं कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए कि क्या है कि समीकरण 2 को देखना है और हम लोग को समीकरण 1 को देखना है, ठीक है। यही दोनों में हम लोग का राज छुपा हुआ है इसका सिद्ध करने का, ठीक है। मेन जो है हमारा यही 2 है। यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 में पी स्क्वायर क्या होता है कि 2 से विभाजित होता है, इसलिए पी भी क्या हो रहा है कि 2 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी क्या हो रहा है कि 2 से कट रहा है। तब यहाँ पी क्या हो रहा है कि 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो ऊपर हम लोग क्या बोले कि
P और Q सअभाज्य संख्या, यहाँ देखिए तो लिखिए ना, P तथा Q सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें खाली केवल 1 और 1 कॉमन है। लेकिन क्या बोल रहा है कि P भी 2 से कट रहा है, हम लोग का समीकरण 1 बोल रहा है, और समीकरण 2 बोल रहा है कि Q भी 2 से कट रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों में 2-2 कॉमन है, तब ना 2-2 से कट रहा है। तो यदि दोनों में 2 भी कॉमन है तो यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। जो √2 है वह परिमेय संख्या होगा? एकदम नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि समीकरण 1 तथा 2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 यह विरोध प्रकट करता है कि, क्या विरोध प्रकट करता है कि जो P है ना वो 2 से विभाजित है, Q भी 2 से विभाजित है, तो वो परिमेय संख्या है? नहीं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की जगह लिखेंगे कि 2-2 से कट रहा है, तो एक के अलावा उसमें और भी कॉमन है जो कि क्या है? 2-2 है। तब लिखेंगे कि क्या विरोध प्रकट करता है कि समीकरण 1 और 2 की यह विरोध प्रकट करता है कि P तथा Q ना सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब सअभाज्य संख्या नहीं होता है ना तो परिमेय संख्या भी नहीं होता है। तो यह जो विरोध है क्यों हुआ? हमारा गलत कल्पना के वजह से। तो बोलेंगे यहाँ पे कि यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्योंकि यह विरोध जो है हम लोग का गलत कल्पना के कारण हो रहा है, तब हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि अतः जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम यहाँ पे कल्पना किए थे ना, यहाँ पे क्या माने थे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, सब माने थे। जो कल्पना किए थे वह यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा गलत साबित हो रहा है। विरोध देखिए, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है। तो अतः देखिए यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो रहा है, मैं इस पेपर में लिख देता हूँ। अब लास्ट में क्या लिखना है आप समझिए कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।